रहमान डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने मैकेनिज़्म स्टार्ट किया था। जनरल मैकेनिज़्म था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन में। इनके लिए पहली स्टेप में जो है इलेक्ट्रोफाइल बनता है। फर्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रोफाइल इज़ फार्म्ड एंड व्हेन अ कैटलिस्ट इज़ यूज्ड, सो कैटलिस्ट विल बी स्प्लिटेड आउट। पहले स्टेप में अगर कैटलिस्ट इस्तेमाल होते तो अक्सर कैटलिस्ट टूटता है, लेकिन पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ज़रूर बनता है। ये पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में यही इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन पर अटैक करता है। बेंजीन का एक फाई बॉन्ड जो है टूट जाता है और इससे फिनोनियम आयन बनता है। सो द फिनोनियम आयन फार्मेशन और कार्बोनियम आयन फार्मेशन इस टेक्स प्लेस एट द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में फिर क्या होता है कि इसी फिनोनियम आयन से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है। इलेक्ट्रोफाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन का, वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है स्टेबल बन जाता है। और इसी थर्ड स्टेप में आपके पास दोबारा जो कैटलिस्ट स्टार्ट में टूट गया होता है वो दोबारा जो है आपस में मिलकर स्टेबल जो है कैटलिस्ट बना लेता है, स्टेबल अपनी ओरिजिनल हालत में निकल जाता है। तो 3 स्टेप प्रोसेस है। दोबारा देखिए, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनता है, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ अटैच होके फिनोनियम या कार्बोनियम आयन बनाता है। और थर्ड स्टेप में अगर स्टार्ट में कैटलिस्ट टूट गया होता है तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में दोबारा वही कैटलिस्ट जो है अपनी ओरिजिनल हालत में हमें हासिल हो जाता है और एक स्टेबल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड जो इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड है, एक इलेक्ट्रोफाइल मजबूती के साथ जो बेंजीन के साथ चिपटा होता है, उसका एक प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाता है। ये एक जनरल मैकेनिज़्म है। यही मैकेनिज़्म यहाँ पर हेलोजिनेशन के लिए भी इस्तेमाल होगा, यानी हेलोजन की जब एडिशन होती है बेंजीन के साथ तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ही होती है। इसमें हम लीविस कैटलिस्ट फेरिक क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, तो क्लोरीन मालिक्यूल टूट कर एक क्लोरीन इसके साथ शामिल हो जाता है और बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर लेता है, जो एक क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देता है। मैकेनिज़्म वही मैकेनिज़्म है जो अभी जनरल मैंने आपको अल्फाज के साथ बना लिया। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज वाला बन गया, ठीक है। फिर यही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन के साथ, तो यहाँ पर आपके पास फिनोनियम आयन बनेगा। ये फिनोनियम आयन है या कार्बोनियम आयन है। फिर इसी तरह हाइड्रोजन आयन डिटेच होके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला ये प्रोडक्ट आपके पास इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन का बन गया, हाइड्रोजन आयन निकल गया। ये सेकंड स्टेप था। और थर्ड स्टेप में मैंने आपको बता दिया कि जो हाइड्रोजन आयन निकला होता है और जो कैटलिस्ट स्टार्ट में जो है वो ब्रेक हुआ होता है, यहाँ पर कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड था, वो ख़राब हो गया, एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड इससे बन गया है। तो दोबारा वही एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड, ख़राब जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर HCl बना देगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड वापस जो है अपने ओरिजिनल एल्यूमिनियम Cl3 में आ जाता है। तो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म यहाँ पर भी है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये 2 तरह के हैं, इनमें अल्काइलेशन है। अगर अल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ मिलता है, अल्काइल बेंजीन बना देता है, तो इनको हम कहते हैं अल्काइलेशन, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप विद बेंजीन। जब एक अल्काइल ग्रुप आता है और बेंजीन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेते हैं तो इस अमल को हम अल्काइलेशन कहते हैं। और जब एक इसाइल ग्रुप आता है, इसाइल ग्रुप ये है CH3CO वाला ग्रुप, मीथाइल और कार्बोनिल वाला ग्रुप आता है और बेंजीन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ख़ुद यहाँ पर चिमट जाता है, इससे EC2 फिनोन बनता है। तो द प्रोसेस इन विच एन एसाइल ग्रुप इस this group is called acyl group. When an acyl group attack on benzene and it replace hydrogen and itself this acyl group attached with the benzene ring, this type of reaction, this process is called acylation. तो अभी पहले हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बिल्कुल उसी मैकेनिज़्म पर होता है। ये मीथाइल क्लोराइड रिएक्शन करता है बेंजीन एंड हाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, तो इससे मीथाइल बेंजीन बनता है या टालवीन बनता है और HCl। लेकिन इस रिएक्शन के कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि मानो सब्स्टिट्यूटेड जो छोटे मीथाइल ग्रुप है, छोटे अल्काइल ग्रुप है, वो तो हम आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर एक लॉन्ग चेन वाला अल्केन है, उनको अगर हम बेंजीन के साथ अटैच करना चाहते हैं तो वो आसानी के साथ अटैच नहीं हो सकता स्ट्रेट फॉर्म में, वो रीअरेंज होगा और आइसो या ब्रांच चेन के फॉर्म में जो है वो अटैच हो जाता है, जिनकी जो अरेंजमेंट होती है अल्काइल ग्रुप की वो
चेंज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जो रिक्वायर्ड पॉली सब्स्टिट्यूटेड हम अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, वही पॉली सब्स्टिट्यूटेड या लॉन्ग चेन वाला अल्काइल ग्रुप अगर हम ऐड करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं, तो वो उस तरह नहीं बनता जिस तरह हम चाहते हैं। इस वजह से इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एन प्रोपाइल एक स्ट्रेट चेन वाला प्रोपाइल इस बेंजीन के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो ये आपके पास नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगा, बल्कि वो प्रोपाइल ग्रुप रीअरेंज होके एक आइसो प्रोपाइल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आइसो प्रोपाइल जो है बेंजीन के साथ चिमट के हमारे पास एक आइसो प्रोपाइल बेंजीन कंपाउंड बना लेता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है। हमें चाहिए ये था कि ये हमारे पास नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बना लेता। तो ये इस प्रोसेस की डिसएडवांटेज है। यहाँ पर आप देखिए, अगर हमारे पास प्रोपाइल क्लोराइड है बेंजीन के साथ रिएक्शन कर ले एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, तो हमें हम जो रिक्वायर्ड था वो नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आइसो ब्रांच चेन वाला प्रोपाइल बेंजीन बन जाता है। HCl प्रोडक्ट बनता है, जो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड नहीं होता। इस वजह से इनकी कुछ लिमिटेशन, यही ड्रॉबैक है। फिर इसके बाद एसाइलेशन है। जब एसाइल ग्रुप बेंजीन पर अटैक करता है तो Ac2 HCl बनता है। ये भी कुछ टाइप के रिएक्शन है जिनको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, बिल्कुल उसी मैकेनिज्म पर होते हैं जिस तरह पहले हमने पढ़ लिए। फिर इसके बाद हम आते हैं एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिनको हम कहते हैं कि द एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन बेंजीन। अगर एक ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ अटैच हो गया है, तो वो ग्रुप जो है आने वाले ग्रुप के लिए इस बेंजीन को जो है वो रिएक्टिव बनाएगा या अनरिएक्टिव बनाएगा। इस अटैच वाले सब्स्टिट्यूशन की क्या इफ़ेक्ट होती है, क्या असरात होती है बेंजीन पर, ये असरात हम पढ़ेंगे। The effect of substituent which is already attached to the benzene ring, which give direction to the incoming group to be attached with the benzene at which type of carbon. So that effect of a substituent is called the सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑन बेंजीन। मिसाल के तौर पर आपके पास एक नाइट्रो ग्रुप है, बेंजीन के साथ अटैच हो गया है, तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये इस बेंजीन की रिएक्टिविटी को तेज़ करेगा या इस बेंजीन को वीक करेगा, कमज़ोर करेगा, इसकी रिएक्टिविटी पर क्या असर डालेगा, इनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। या एक क्लोरीन बेंजीन के साथ ऑलरेडी चिमट के क्लोरो बेंजीन बना देता है, तो ये क्लोरीन इस बेंजीन पर क्या असर डालता है, आया ये इस क्लोरीन जो है इस बेंजीन की रिएक्टिविटी को तेज़ करेगा या स्लो करेगा, तो इसको हम कहते हैं द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन। तो ये इफ़ेक्ट जो है वो दो तरह के हैं। एक है हमारे पास डायरेक्टिव इफ़ेक्ट और ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट, और दूसरा है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। पहली बात तो ये है कि एक ग्रुप जो है वो जब बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है, तो वो आने वाले दूसरे सब्स्टिट्यूएंट, जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट उस बेंजीन पर अटैक करना चाहता है, तो जो ऑलरेडी पहले से बेंजीन के साथ अटैच है, वो इस आने वाले सब्स्टिट्यूएंट के लिए या तो इस मालिक्यूल को जो है वो और भी इस बेंजीन को और भी रिएक्टिव करेगा, या उस मालिक्यूल को आर्थो पोजीशन पर अटैच करेगा, या मेटा पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर। इस वजह से इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट। ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। पुश्तो में आप समझे, यो मालिक्यूल जिकमे दे आगा बेंजीन सर अटैच शवे दे, फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप अटैच दे या क्लोरीन ग्रुप अटैच दे, उस दा जिकमे क्लोरीन या नाइट्रो ग्रुप दी बेंजीन बाने ऑलरेडी चे अटैच दे दारा रवान कबलियो सब्स्टिट्यूएंट उस अटैक कोल वाड़ी, फॉर एग्जांपल बलियो ब्रोमीन अटैक कोल वाड़ी या नाइट्रो ग्रुप अटैक कोल वाड़ी, नो आया दारा रवान दा द्वेम जिकम नाइट्रो ग्रुप दे, यो खो ऑलरेडी नाइट्रो ग्रुप अटैच दे, यो दारा रवान चे बल द्वेम नाइट्रो ग्रुप दे, उस दारा रवान दा द्वेम नाइट्रो ग्रुप बा जिकमे पर कम पोजीशन बाने अटैच कीगी पर बेंजीन रिंग के, आया पर आर्थो पोजीशन बाने बिल्कुल एडजेसेंट बा यो बल सर अटैच कीगी, या पर यो बा फर्स्ट और पर सेकंड कार्बन बाने अटैच कीगी, लेकिन पर मेटा पोजीशन बाने अटैच कीगी का दा पर पैरा पोजीशन बाने। नु चकला यो ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन सर अटैच हुआ और दे डिसाइड की, दे फैसला की चिरा रवान सब्स्टिट्यूएंट बजे कमे पर आर्थो पोजीशन अटैच की का मेटा बाने का पैरा पोजीशन बाने अटैच कीगी, नु दा किस्मा इफेक्ट तवेले कीगी ओरिएंटेशन इफेक्ट। ओरिएंट का मतलब है टू डिटरमिन द रिलेटिव पोजीशन। ये जो ऑलरेडी अटैच
ग्रुप है, ये डिसाइड करेगा, ये फैसला करेगा कि आने वाला ग्रुप जो है वो कहाँ पर अटैच होगा बेंजीन के साथ। आया वो आर्थो पोजीशन पर अटैच होगा, या वो मेटा पोजीशन पर अटैच होगा, और या वो पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। तो इस तरह एक ग्रुप जो ऑलरेडी बेंजीन के साथ अटैच हो, वो जब आने वाले ग्रुप को जो है ओरिएंट करता है, उसको जो है मुख्तलिफ पोजीशन पर अटैचमेंट का एक डायरेक्शन देता है, एक इशारा देता है, तो इस जैसे असर को हम कहते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट। इस ओरिएंटेशन इफेक्ट या डिटर्मिनिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन वाला जो असर है वो दो तरह के है। या तो वो डायरेक्टिंग जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है आर्थोपेरा पर अटैच होगा, तो जो अटैच ग्रुप है बेंजीन के साथ, वो अगर आने वाले ग्रुप को आर्थोपेरा पर आने वाले ग्रुप को आर्थोपेरा पोजीशन की डायरेक्शन देता है, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं आर्थोपेरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट। और अगर ये ग्रुप जो ऑलरेडी बेंजीन के साथ अटैच है, ये बेंजीन को कहता है कि तुम आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को जो है सिर्फ मेटा पोजीशन पर अटैच कर लो, तो ये ग्रुप जो ऑलरेडी बेंजीन पर अटैच है इसको फिर हम कहेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। पहले हम पढ़ेंगे आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट लाइक अमीनो ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप, हेलोजन वाले ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ये जो है आने वाले ग्रुप को डायरेक्शन देता है कि तुम जो है आर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाओ बेंजीन के साथ या पैरा पोजीशन पर। तो इन जैसे ग्रुपों को हम कहते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल फिनोल ऑन नाइट्रेशन, फिनोल के साथ बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच है, तो ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप पैरा और आर्थो डायरेक्टिंग है। तो ये आने वाले नाइट्रो ग्रुप को या तो आर्थो पोजीशन पर अटैच करेगा, आर्थो नाइट्रोफिनोल जो है 53% पर बन जाएगा, और या उस नाइट्रो ग्रुप को पैरा पोजीशन पर अटैच करेगा, तो आपके पास जो है बनेगा पैरा नाइट्रोफिनोल 47%। मेटा पोजीशन पर ये अटैक आने वाला ग्रुप जो है वो अटैक नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोक्सल जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यहाँ पर हाइड्रोक्सल अटैच है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सल जो है इलेक्ट्रॉन की एक्सेस जो है यहाँ आर्थो पोजीशन पर मैक्सिमम बना देता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो नाइट्रो जो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है वो या तो यहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम वाले इलेक्ट्रॉन आर्थो पोजीशन पर अटैच होंगे या पैरा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर चूंकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो नाइट्रो जो इलेक्ट्रोफाइलिक ग्रुप है तो इनको तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन पर अटैच हो गए। कम इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप के साथ या कम इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन के साथ कभी भी अटैक नहीं होंगे, तो ये आपके पास मेटा डायरेक्टिंग नहीं होंगे। तो हाइड्रोक्सल जो है वो आने वाले नाइट्रो ग्रुप को आर्थ और पैरा पोजीशन पर अटैक या डायरेक्शन का या एक सिमत देता है, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप आपके पास आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। यहाँ पर आप देखिए आर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा या पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। द आर्थोपेरा डायरेक्टिंग इफेक्ट जो है कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है। मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है उनके जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ऑक्सीजन पर, वो शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर जो 5 बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये वो 5 वाले इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर कार्बन पर शिफ्ट हो गए हैं, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, और ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं, तो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। तो यहाँ पर जब ये 5 बॉन्ड यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन कार्बन के दरमियान, यहाँ पर आप देखें यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान 5 इलेक्ट्रॉन बना देता है, तो जब यहाँ पर 5 बॉन्ड बन जाता है, 5 बॉन्ड बन जाता है, तो ये 5 बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ इस दूसरे आर्थो पोजीशन पर, इलेक्ट्रॉन जो है की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो या तो आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है या पैरा पोजीशन पर ज़्यादा है। तो मतलब ये है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कभी भी अटैक नहीं करता। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोक्सल आने वाले ग्रुप को डायरेक्शन देता है कि भाई तुम जो है यहाँ आर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाओ, अपनी अटैचमेंट कर लो क्योंकि आर्थो पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, या तुम जो है पैरा पोजीशन पर अपनी अटैचमेंट कर लो क्योंकि यहाँ पैरा पर भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। मेटा पोजीशन पर अटैकिंग मत करना क्योंकि मेटा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस वजह से इन जैसे ग्रुप को हाइड्रोक्सल
के ग्रुप को हम आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कहते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली। तो आर्थो पैरा जो है वो क्या पोजीशन जो है वो फिनोनियम आयन को स्टेबिलिटी देते हैं, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो बेंजीन को जो है या एरोमेटिक कंपाउंड को अनस्टेबिलिटी देते हैं। अब हम आते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पहले कौन से हैं? नाइट्रो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक साइनाइड ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्काइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमोनियम आयन है, इसी तरह अमीन्स है, ट्राई अल्काइल अमीन्स है, ये सारे इनके एग्जाम्पल है। कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्योंकि ये आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पर अटैचमेंट की डायरेक्शन देता है, सिमत देता है, बिकॉज दे डायरेक्ट द सेकंड इलेक्ट्रोफाइल टू बी अटैच टू द मेटा पोजीशन। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न क्या है? वही रीज़न है मेटा डायरेक्टिंग क्यों होंगे क्योंकि इनके मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर या इस मेटा पोजीशन, और इनके आर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच नहीं करता, वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है नहीं चिमट जाता, बल्कि इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पर अपनी अटैचमेंट करता है जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो। तो यहाँ चूँकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, इस वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन पर अपनी अटैचमेंट करेगा। Meta position has already has relatively more electronic density than ortho para position। आर्थो और पैरा पोजीशन के बनिस्बत यहाँ मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन पर अटैच होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप द इंटरमीडिएट फिनोनियम आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा? जब इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैच होगी तो यहाँ पर मेटा पोजीशन इसकी स्टेबल होगी, और अगर वो इलेक्ट्रोफाइल जो है पैरा या आर्थो पर अटैच होगा तो वो फिर अनस्टेबल होगा, वो मालिक्यूल कभी भी स्टेबिलिटी नहीं अपनाएगा, वो मालिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, जल्दी जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब दूसरा इफेक्ट जो है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। कभी कभी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग जो है जब ये अटैच हो जाते हैं ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को और भी तेज़ कर लेते हैं। तो ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग रिंग है, एक्टिवेटिंग बेंजीन रिंग है। एक्टिवेटिंग बेंजीन रिंग का मतलब है कि ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को और भी तेज़ कर लेता है। बेंजीन जो है आने वाले फिर और मालिक्यूल के साथ उनकी रिएक्टिविटी और भी बढ़ जाती है जब आर्थो एंड पैरा इसके साथ अटैच हो जाते हैं। आर्थो और पैरा कौन से हैं? मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ली। मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैचमेंट कर लेता है जो इलेक्ट्रॉन दे देता है बेंजीन रिंग को। बेंजीन रिंग की आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और भी बढ़ जाती है, उसकी रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर अगर एक नाइट्रो ग्रुप ऐड करना चाहते हैं तो इस फिनोल की रिएक्टिविटी तेज़ हो जाती है आर्थो और पैरा पर, और वहाँ पर फिर नाइट्रो ग्रुप आसानी के साथ आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैचमेंट कर सकता है। और इफेक्ट ऑफ मेटा पोजीशन क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास एक नाइट्रो ग्रुप है, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो बेंजीन से जब इलेक्ट्रॉन नाइट्रो ग्रुप खींचता है तो बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचते हैं बेंजीन रिंग से, तो वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर लेता है, उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ कर लेता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल को आप देखें, मिसाल के तौर पर बेंजीन का एक हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोक्सिल से नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ OH नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके H2O बना रहता है। सॉरी, ये नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन है, हाइड्रोजन बेंजीन के OH के साथ मिलकर H2O बना रहता है, और नाइट्रो जो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है नाइट्रिक एसिड का वो यहाँ पर अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ। अब नाइट्रो ग्रुप जो है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन रिंग पर कम हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो गए हैं नाइट्रो ग्रुप की तरफ, तो बेंजीन की रिएक्टिविटी अब कम हो जाती है। अब अगर नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन आप करते हैं तो कंडीशन आपके लिए 60 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत है, यहाँ पर आप 100 डिग्री सेल्सियस और मोर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करेंगे, तो तब जाके दूसरा नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ पर नाइट्रो मेटा पोजीशन पर अटैच होगा। और अगर आप तीसरा ग्रुप अब देखें, ये नाइट्रो ग्रुप और भी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, बेंजीन की रिएक्टिविटी को और भी कम कर लेता है। जब इसकी रिएक्टिविटी और भी कम हो जाए तो नाइट्रिक
एसिड जो है आप मोर कंसनट्रेटेड, मोर फ्यूमिंग एसिड, मोर पावरफुल एसिड आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड भी आप फ्यूमिंग मोर हाईली कंसनट्रेटेड पावरफुल इस्तेमाल करेंगे और 100 डिग्री सेल्सियस बहुत हाई टेम्परेचर भी देंगे, तो तब जाके तीसरा नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। इन पूरे बातों का खुलासा ये है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम करते हैं और आर्थ और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को और भी तेज़ करते हैं।